अगर आप इस बात से अब तक कन्विंस हो चुके हो कि सेविंग्स बैंक में मोटे पैसे रखना बेकार है, पर आपको ये लगता है कि 7% की फिक्स डिपॉजिट करवा के आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो चलिए आज आपका एक और इल्यूजन खत्म किया जाए। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द सीरीज हाउ बैंक ईट्स योर मनी डेली। तो मान लो कि आपने 5 लाख की एफडी की 7% के इंटरेस्ट पर, आपको मिला साल का 35,000 का इंटरेस्ट। अब आप वापस से खुश हो गए कि भाई बैठे बिठाए सालाना 35,000 की कमाई हो रही है। पर चलिए वापस से रियल पिक्चर देख लेते हैं। एफडी में पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाता है और आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगता है। तो अज्यूमिंग कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो 35,000 में से 10,500 तो इनकम टैक्स लेकर चला गया, बचेगा आपके पास बस 24,500। तो नेट रिटर्न कितना हो गया? सिर्फ 4.76%। अब इसमें से वापस ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट 3.48% घटा दो, तो नेट रिटर्न कितना बचा? बस 1.28%। तो पूरे साल एफडी रखने के बाद आपकी रियल परचेजिंग पार्ट 35,000 नहीं, बस 6400 से बढ़ी। अब दूसरी प्रॉब्लम एफडी में है लॉक इन की। तो अगर आपने एफडी को कोई भी इमरजेंसी रीजन से मैच्योरिटी के पहले तोड़ा, तो बैंक आप पे ठोकेगी 0.5 से लेके 1% की पेनल्टी। मतलब आपका नेट रिटर्न तो और कम हो जाएगा। तो सेविंग्स अकाउंट हो या एफडी, स्ट्रक्चर सेम है भैया। बैंक एक मिडलमैन है और मिडलमैन कभी भी फ्री में काम नहीं करता। अगर आपको 3 सेफ ऑल्टरनेटिव्स जानना है जहां पे आप अपना आइडल कैश को रख सकते हो फॉर मैक्सिमम रिटर्न्स, तो मुझे अभी फॉलो कर लेना एंड मेक श्योर टू वॉच माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो इन दिस सीरीज।